जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ, जो टॉपिक है विटामिन। विटामिन से रिलेटेड ऑल फैक्ट के बारे में मैं इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, जो डॉज 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है विटामिन। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, पहला विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको फैट सोलूबल बोलते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होता है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के है। ए डी ई के, याद रखिएगा, एडेक, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वाटर सोलूबल ओ बी सी है। विटामिन बी और विटामिन सी वसा में पानी में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक है और पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। मैकुलन ने विटामिन ए का खोज किया था। मैकुलन ने विटामिन ए का खोज किया था। रासायनिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल। इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए के कमी से होता है। और इसका स्रोत, विटामिन ए का क्या क्या स्रोत है उसके बारे में देखेंगे। तो गाजर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाजर में विटामिन ए मिलता है। दूध, दूध में भी विटामिन ए मिलता है। अंडा, अंडा में भी विटामिन ए मिलता है। और फल, फल में भी विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और इसका मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन जो विटामिन बी का टाइप है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी वन के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एग्जाम में आता है कि किससे होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन से होता है। विटामिन बी वन का मुख्य स्रोत है अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। अंडा है, दूध है और हरी सब्जियां में विटामिन बी वन मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। इसका इसके विटामिन बी टू के कमी से आँख का रोग होता है। विटामिन बी टू की कमी से आँख का रोग होता है। त्वचा का फटना होता है, त्वचा फट जाता है और आँख का रोग विटामिन बी टू के कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत, विटामिन बी टू का मुख्य स्रोत क्या क्या है? दूध में विटामिन बी टू मिल जाता है, अंडा में मिलता है और हरी सब्जियां में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड। विटामिन बी थ्री के कमी से जो रोग होता है वो बाल सफ़ेद हो जाता है और पैरों में जलन होता है। बाल सफ़ेद हो जाना और पैरों में जलन विटामिन बी थ्री के कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत,
विटामिन B3 का मुख्य स्रोत है मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है और इसके कमी से बाल सफ़ेद होना और पैरों में जलन होता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली है। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक निकोटिनामाइड या नियासिन है। निकोटिनामाइड या नियासिन विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है। विटामिन B5 का मुख्य स्रोत। विटामिन B5 का मुख्य स्रोत मांस, आलू और मूंगफली। मूंगफली में भी विटामिन B5 मिलता है, आलू में मिलता है और मांस में भी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 के कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6 से कमी से त्वचा रोग होता है। एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन B6 के कमी से होता है। विटामिन B6 का मुख्य स्रोत मांस, दूध और सब्जी है। मांस, दूध और सब्जी है। मांस है, दूध है और सब्जी है, इसमें विटामिन B6 मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 के कमी से जो रोग होता है वो चर्म रोग होता है और बालों का गिरना, बाल झड़ना, कहने का मतलब बाल झड़ना विटामिन B7 के कमी से होता है और चर्म रोग भी विटामिन B7 के कमी से होता है। विटामिन B7 का मुख्य स्रोत ईस्ट है, गेहूं है और अंडा है। अंडा, गेहूं और ईस्ट में विटामिन B7 मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 की कमी से रोग होता है एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। पांडु रोग और एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत मांस है और दूध है। मांस और दूध में विटामिन B12 मुख्य स्रोत है विटामिन B12 का। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का खोज होल्कर्ट्स ने किया था। विटामिन सी का खोज होल्कर्ट ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज होल्कर्ट ने किया था। विटामिन सी का खोज होल्कर्ट ने किया था। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी से जो रोग होता है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी के कमी से मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, इंपॉर्टेंट है, और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है, संतरा में मिलता है, नारंगी में मिलता है। जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। बड़े बड़े लोगों में, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है और छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक बीमारी, हड्डी को टेढ़ा हो जाना।
विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, दूध में मिलता है और अंडा में मिलता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, दूध में मिलता है और अंडा में मिलता है। नेक्स्ट है ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन ई के कमी से जनन शक्ति कम हो जाना होता है। जनन शक्ति कम हो जाना विटामिन ई के कमी से होता है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत मक्खन है, दूध है और हरी सब्जियां हैं। विटामिन ई का मुख्य स्रोत मक्खन है, दूध है और हरी सब्जियां में विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, ब्लड का थक्का न बनना विटामिन के कमी के कारण होता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत है टमाटर, दूध और हरी सब्जियां। टमाटर, दूध और हरी सब्जियां विटामिन के का मुख्य स्रोत है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।